जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका जर्नी ऑफ द लाइफ में। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव में आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फीट श्री संकट मोचन धाम। दोस्तों, दिल्ली ही नहीं, भारत की, यहाँ तक कि अगर आप कहें कि विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की यह प्रतिमा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह से आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पहुँचने का सबसे आसान रास्ता है ब्लू लाइन मेट्रो में। अगर आप आते हैं तो झंडे वाला स्टेशन उतरना है और स्टेशन से उतरते ही आप देखेंगे तो हनुमान मंदिर जाने का एक एरो उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है। और एक ही जो गेट नंबर 3 है ना, इससे बाहर आप निकलेंगे तो बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर के एकदम पास पहुंचेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग बस से आना चाहते हैं तो भी झंडे वाला बस स्टेशन उतरें और वहां से हार्डली 20 से 25 मीटर दूरी पर प्रभु का ये मंदिर विराजमान है। दोस्तों, टीवी और फिल्मों में हनुमान जी की सिंदूरी रंग की विशाल मूर्ति को देखकर आप समझ जाते होंगे कि यह दिल्ली है। आज हम आपको करोल बाग और झंडेवालान के बीच बनी इस मूर्ति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं और साथ साथ आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे। यूँ तो देश में राम भक्त हनुमान की लाखों मूर्तियाँ और लाखों मंदिर हैं, लेकिन करोल बाग में स्थित यह हनुमान मंदिर देश के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको ले चलता हूं हनुमान जी के दर्शन कराने। दोस्तों, जिस तरह से आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि भगवान हनुमान सुरसा एक नाम की राक्षसी उसके मुंह में से जाके बाहर निकलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ आपको हनुमान जी के दर्शन करने के लिए एक राक्षसी का मुंह का एक तरह से आकार ऐसा बना रखा है। इसके अंदर से आप लोग जाएंगे तो सामने बहुत खूबसूरत बजरंगबली महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दर्शन करते रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। देखिए कितने ही खूबसूरत दर्शन बजरंगबली महाराज के आपको यहाँ हो रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग प्रभु के इन दर्शनों को आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, मंदिर को संकट मोचन हनुमान धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी 108 फीट, जो बाहर अभी अब मैंने आपको मूर्ति दिखाई ना, वो 108 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसके लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें हनुमान जी अपना सीना चीर कर, जैसा हमने रामायण में देखा है ना, राम और लक्ष्मण के दर्शन कराते हुए आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, मंदिर में और भी भगवान जी की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ऊपर नक्काशी और कलाकारी देखें, अपने आप में बेहद खूबसूरत और मनमोहक है। बाकी मैं धीरे धीरे करके ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती दी हुई है, तो जो भी भक्त हनुमान जी के दर्शनों के साथ उनकी आरती पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध है। फिर आप दर्शन करें भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ साथ बजरंगबली महाराज जी भी विराजमान हैं। इनके दर्शनों के बाद जैसे ही आप जरा सा आगे बढ़ते हैं, महादेव संग पार्वती माता के भी दर्शन करेंगे, जो कि फिर मैंने वही कहा ना कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और मन को मोहने वाला दर्शन है। जैसे ही आप महादेव और पार्वती माता जी का ये मूर्ति स्वरूप दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो फिर शिवलिंग के रूप में भी उनके दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग के भी आप दर्शन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन। बहुत, जिस दिन मैं गया उस दिन हालांकि मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन दर्शन करा सकूं। यहाँ जो पंडित जी, पुजारी जी बैठे हैं, यहाँ हमेशा अखंड रामायण का पाठ होता रहता है। जैसा कि आपको ऊपर मैंने दिखाया ना, ऊपर लिखा भी हुआ है अखंड रामायण पाठ। यहाँ 24 घंटे जब भी आप पहुँचेंगे तो रामायण का पाठ होता ही रहता है। फिर उसके साथ साथ आप ये बजरंगबली महाराज जी के एक दर्शन कीजिए।
इनके बाद मैं आपको जो दर्शन कराने चल रहा हूँ वो आप देखकर फिर से एक बार हैरान होने वाले हैं। जो अभी 108 फीट की हमने आपको बाहर से हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई ना, उनके सिर्फ और सिर्फ एक एक उंगली भर आप ये देखिए कितनी बड़ी 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 उंगलियां हैं। आप इनके दर्शन करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखो कितना ही विशाल भगवान जी का एक पैर है। पूरा तो कैमरे में भी फिट हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दर्शन कराऊं। ये आप दर्शन करें माँ शेरावाली और माँ गायत्री के। दर्शन करते रहें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी लिख दें। इसके बाद अगले दर्शन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये फिर से आप देखें, माँ सरस्वती जी हैं, माँ गायत्री भी साथ में ही हैं और बहुत ही खूबसूरत सारी प्रतिमाएं मंदिर में हैं। फिर आप गणपति महाराज जी के दर्शन करें। इनकी परमिशन लेकर हम आगे को और बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में एक बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी और खूबसूरत माँ वैष्णो देवी की गुफा है। अभी मैं वहां भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये पहले आप देखें हनुमान जी के गदा का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं कितना विशाल है अपने आप में। मैंने कहा ना, एक बार में मेरे फोन के कैमरे में ये पूरा नहीं समा पा रहा था। आप सोचिए कितनी विशाल प्रतिमा होगी। जब आप लोग यहाँ दर्शन करने जाएंगे तो आप लोग भी इसी तरह की भव्यता महसूस करेंगे। श्री राम दरबार जी के एक बार और दर्शन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, यह मंदिर दिल्ली की पहचान बन चुका है और कई लोगों के लिए आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है। फिर यहाँ पर हनुमान जी की तो बहुत सारी यहाँ प्रतिमाएं हैं, आप सबके एक एक करके दर्शन कीजिए। इसके बाद भैरवनाथ जी के भी दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि गुफा में जाने से पहले एक हमने माता वैष्णो जी की कहानी भी सुनी है ना, कि हनुमान जी और भैरव जी दोनों एक तरह से उनकी गुफा के रक्षक हैं। तो जहाँ माता होंगी वहाँ भैरव बाबा जी जरूर होंगे और हनुमान जी भी जरूर होंगे। एक ही माँ शेरावाली की सबसे पहले आप मूर्ति रूप में दर्शन कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको गुफा की तरफ लेकर चलूँगा। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ज्वाला जी के भी दर्शन कराने वाला हूँ यहाँ पर इसी मंदिर में। ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले ये माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। दोस्तों, मंदिर में कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति जलती रहती है, जो कि इसकी खासियत है। ये देखिए आप, ये 2006 से कंटिन्यूसली इसी तरह से प्रज्वलित की गई है और 24 घंटे यह ज्योति अखंड ज्योति के स्वरूप में जलती रहती है। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो ये अखंड ज्योति का दर्शन अवश्य करें, मेरा ऐसा मानना है। अब हम गुफा की तरफ बढ़ चले हैं। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुफा में आप देखेंगे तो गुफा को एकदम प्राकृतिक और नेचुरल लुक देने के लिए बहुत ही पुजारियों ने और जो भी इसके एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने बहुत ही आप कह सकते हो कि मेहनत से काम किया है कि बिल्कुल ऐसा सामने आपको लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल पत्थर और ओरिजिनल गुफा है। ये है कि अंदर जाके गुफा में माता वैष्णो के दर्शन करके आपका, मैंने कहा ना कि मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। आप देखते रहिए आगे, ये कुछ और भगवान जी की प्रतिमाएं हैं गुफा में। अभी मैं मुख्य रूप से माता वैष्णो के पिंडी रूप में आपको दर्शन कराऊंगा। जिस तरह से हम लोग वैष्णो देवी में दर्शन करते हैं उस तरह से यहाँ पर माता विराजमान हैं। जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए माता के पिंडी रूप में, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी। जिस तरह से हम वैष्णो देवी में दर्शन करते हैं ना, बिल्कुल उसी का स्वरूप आप कहें तो यहाँ माता जी का विराजमान है पिंडी रूप में। फिर इसके बाद गुफा को और नेचुरल एक तरह से वो लुक लगे और उसका लुक नेचुरल फील आए, इसलिए गुफा में अंदर इन्होंने पानी भी चला रखा है। तो आपके पैर भी थोड़े आप कह सकते हो कि नीचे से गीले हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना बहुत अच्छा लगता है। और कई जगह तो आपको काफ़ी झुक के, घुटनों के बल तक लगभग झुक के तब आगे बढ़ना पड़ता है। ये देखिए लोग कैसे झुक के आगे जा रहे हैं, अदरवाइज इतना स्पेस नहीं है कि आप खड़े होके यहाँ से निकल सकें।
दोस्तों हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष आरती होती है और उस दिन तो भक्तों का जो तांता है ना वह देखते ही बनता है। जैसे ही आप गुफा से बाहर निकल कर आएंगे ना, एक और आपको ये जो देखेंगे ना, ऐसा लगता है किसी राक्षसी के मुंह से हम, जिस तरह से बजरंगबली महाराज जी गए थे ना सुरसा के मुंह में और छोटा सा रूप बनाकर बाहर आए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से हनुमान जी ने विजय प्राप्त की थी उसी तरह से आप लोग भी विजय प्राप्त करते हैं। मंदिर से वैष्णो माता की गुफा से जैसे बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे शनिदेव महाराज जी का एक बेहद ही छोटा कहेंगे लेकिन बेहद खूबसूरत मंदिर और प्रतिमा है। यहाँ पर आप शनिदेव महाराज जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनको धूप दीप अर्पित करें और एक परिक्रमा भी उनकी कर सकते हैं। शनिदेव महाराज जी की आप दर्शन करें। और शनिवार को तो हनुमान जी का मंदिर है तो इस वजह से भीड़ रहती ही रहती है। शनिदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए भी बेहद खासी भीड़ देखने को मिलती है। ये 9 ग्रहों के आप दर्शन करें। सारे ग्रह देखिए, बुध देव जी, बृहस्पति देव जी, शनि देव जी मैंने आपको दिखाए हैं, शुक्र देव जी, चंद्र देव जी, सारे ग्रहों के आप दर्शन करके एक परिक्रमा एक तरह से टाइप हो जाती है और वापस फिर हम शनिदेव महाराज जी के पास पहुंच के अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें, इससे हमें बेहद खुशी होगी। हम आपके लिए इस तरह के विभिन्न मंदिरों के दर्शन इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके अगर बताएंगे कि इसके अलावा आप और कौन से किन किन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो वह भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएं। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री राम।